स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल म्यूज़िक अड्डा पर आप सभी का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का क्लास जो है वो धमाकेदार क्लास है और वो जीके जीएस का क्लास है जो प्रत्येक एग्ज़ाम में रिपीट करते रहता है। दोस्तों हर एग्ज़ाम में रिपीट करता है और आपकी कोशिश आपकी सफलता है। दोस्तों तो आइए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। दोस्तों सौर मंडल का प्रधान होता है। सौर मंडल का प्रधान होता है कौन होता है दोस्तों? सूर्य। कौन होता है दोस्तों? सूर्य। सूर्य क्या है दोस्तों? सूर्य क्या है दोस्तों? सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य एक गैसीय गोला है। इसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है दोस्तों? 71% है। सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है दोस्तों? 71% है। दूसरा क्या रहता है दोस्तों? हीलियम। दूसरा रहता है हीलियम। हीलियम की मात्रा कितनी है दोस्तों? 26.5 और अन्य तत्व जो है दोस्तों वो 2.5। तो 71%, 26.5 और 2.5 100% हो गया दोस्तों। तो सूर्य क्या है दोस्तों? एक गैसीय गोला है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य के केंद्र पर ऊर्जा स्रोत का नाम क्या है? ऊर्जा स्रोत का नाम क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। जैसे कभी कभी आता है क्वेश्चन एग्जाम में कि सूर्य क्या है? नाभिकीय संलयन है। तो पहला क्वेश्चन हो गया सौर मंडल का प्रधान होता है सूरज। दूसरा है सूर्य के केंद्र पर ऊर्जा का स्रोत का नाम क्या है दोस्तों? नाभिकीय संलयन। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, पृथ्वी का निकटतम, इसमें 3 क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ते हैं दोस्तों। पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला सबसे गर्म ग्रह कौन है? 3 क्वेश्चन हो गया इसमें। पृथ्वी का सबसे निकटतम, अगर एग्जाम में आवे कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है तो आप क्या लिखेंगे? शुक्र। पृथ्वी का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र है दोस्तों। पृथ्वी का निकटतम, पृथ्वी का सबसे चमकीला और पृथ्वी का सबसे गर्म ग्रह कौन है दोस्तों? शुक्र है दोस्तों। अगला आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, चौथा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह का नाम बताइए। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह का नाम कौन है? क्या है दोस्तों? बृहस्पति। बृहस्पति जिसको जुपिटर कहते हैं दोस्तों। यह भी एग्जाम में आते रहता है, रिपीट होते रहता है दोस्तों, नोट करते जाइए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों देखिए, सवाना आपने पढ़ा होगा। सवाना किस देश का प्रसिद्ध घास का मैदान है? सवाना किस देश का प्रसिद्ध घास का मैदान है? अफ्रीका। अफ्रीका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एशिया को हीबू भाषा के किस नाम से पुकारा जाता था? आंसू। एशिया जो है दोस्तों वह विश्व का यानी 100% का 30% भाग जो है एशिया का है। कितना परसेंट है? 30%। देखिए दिया हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? पहले जो हम लोग दोस्तों लिखते थे 8,848 मीटर, मगर अब हम लोग लिखते हैं 8,850 मीटर। इसको क्लियर कर देते हैं दोस्तों। आइए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई 1954 के सर्वे के अनुसार, 1954 यहाँ पर लिखा हो दोस्तों, 1954 के सर्वे के अनुसार 8,848 मीटर है। अभी जो दोस्तों प्रेजेंट में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने उपग्रह के उपयोग से 5 मई 1999 में 8,850 मीटर होने की पुष्टि की। कब? 5 मई 1999 में इन्होंने उपग्रह से निरीक्षण किया और इन्होंने कहा कि ये 8,850 मीटर है। इसकी पुष्टि इन्होंने की। किसने की? नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने दोस्तों। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना लिखेंगे दोस्तों? 8,850। अगर 8,850 उसमें ऑप्शन नहीं रहे, 8,848 रहे दोस्तों, तो 48 पे क्लिक कर देंगे। मगर अगर इसमें 8,850 रहे और 48 भी रहे तो आप 8,850 पर क्लिक करेंगे। या सन के हिसाब से रहे 1954 के सर्वे के अनुसार तो आप 8,848 लिखेंगे दोस्तों। अगर 5 मई 1999 के सर्वे के अनुसार अगर रहेगा तो आप 8,850 करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया।
अब आइए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 8वां है, एशिया का सबसे गर्म स्थान और ठंडा स्थान का नाम क्या है? एशिया का सबसे गर्म स्थान और ठंडा स्थान दोनों का नाम पूछ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन वैसे तो आएगा नहीं, गर्म स्थान या ठंडा स्थान आएगा, तो दोनों हमें इसी में ऐड कर दिया है। एशिया का सबसे गर्म स्थान का नाम क्या है दोस्तों? क्या नाम है? मोहनजोदड़ो। एशिया के सबसे गर्म स्थान का नाम क्या है? एशिया का मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान में है दोस्तों। और सबसे ठंडा स्थान कौन है दोस्तों? यहाँ देखिए लिखा हुआ है बर्खोयांस्क। बर्खोयांस्क इस साइबेरिया में है दोस्तों। कहाँ है? साइबेरिया में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिस्र के किसान को क्या कहते हैं? मिस्र के किसान को क्या कहते हैं? देखो, फेल्लाह। क्या कहते हैं दोस्तों? फेल्लाह। मिस्र के किसान को क्या कहते हैं? फेल्लाह कहते हैं दोस्तों। 10वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों, वनों का देश कौन है? वनों का जंगल, वनों का देश कौन है? कांगो। कौन है दोस्तों? कांगो है दोस्तों। ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये आपके स्क्रीन पर है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। और आइए और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इधर है दोस्तों, इसे भी देख लेते हैं दोस्तों और हम सब मिलकर याद करते हैं दोस्तों। यूरोप की सबसे लंबी नदी, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, रिपीट कर सकता है एग्जाम में। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है दोस्तों? अगर आ जाए यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए तो बोल्गा नदी। क्या नाम है? बोल्गा नदी। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 3687 किलोमीटर। 3687 किलोमीटर किसकी लंबाई दोस्तों? बोल्गा नदी की। यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? बोल्गा नदी। ये क्लियर हो गया दोस्तों। अगला है, इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? पो नदी। पो नदी यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? पो नदी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्ज़रलैंड को दोस्तों, नोट कर लें, स्विट्ज़रलैंड को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन है? सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है कॉफ़ी का? वह कौन है? ब्राज़ील है दोस्तों। कौन है? ब्राज़ील है दोस्तों, नोट कर लीजिए। सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन है? ब्राज़ील है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एशिया के पेरिस किसको कहते हैं? थाईलैंड को। किसको कहते हैं? थाईलैंड को। नोट कर लीजिए दोस्तों, एशिया के पेरिस थाईलैंड को कहते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, पोप का शहर रोम। पहले रोम कहते थे, अभी उसको इटली कहते हैं, इटली के नाम से जानते हैं। पोप का शहर कौन है? रोम, इटली। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका, जापान। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका, जापान दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे गहरा महासागर कौन है? आप लोग सभी जानते हैं, सबसे गहरा महासागर कौन है? प्रशांत है। कौन है? प्रशांत है। सबसे गहरा महासागर प्रशांत है दोस्तों। ये क्वेश्चन क्लियर होगा दोस्तों। स्वेज नहर कहाँ स्थित है दोस्तों? स्वेज नहर कहाँ स्थित है? मिस्र में है। स्वेज नहर कहाँ स्थित है दोस्तों? मिस्र में है। इसका निर्माण कब हुआ दोस्तों? 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में स्वेज नहर का निर्माण हुआ। यह मिस्र में है दोस्तों, 1869 ईस्वी में। देखिए दोस्तों स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी आप सभी जानते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील है। मगर इसकी लंबाई कितनी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, मगर इसकी लंबाई अगर आ जाए नीचे में ऑप्शन में तो क्या देंगे दोस्तों? विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, जिसकी लंबाई 6690 किलोमीटर है। 6690 किलोमीटर है। नील नदी की लंबाई 6690 किलोमीटर है। दिमाग में हटा लें दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी झील कौन है? कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे लंबी झील कैस्पियन सागर है दोस्तों। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 3,71,000। 3,71,000। यह जो कैस्पियन जो सागर है दोस्तों, ये कहाँ से गुजरती है दोस्तों? रूस से गुजरती है, कजाकिस्तान से गुजरती है, तुर्कमेनिस्तान से गुजरती है, अज़रबैजान से गुजरती हुई ईरान तक जाती है दोस्तों। कहाँ तक? ईरान तक जाती है। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान और ईरान तक इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है दोस्तों। तो इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 3,71,000 आपके स्क्रीन पर है दोस्तों।
विश्व की सबसे लंबी झील कौन है? कैस्पियन सागर, इसकी लंबाई कितना है? 3,71,000 किलोमीटर दोस्तों। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। जय हिंद।